को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौट आए। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को तो धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम के बिछुड़ते ही छोड़कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भारी हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका छूट गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते हैं। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं कि मानिए कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानिए कोई बड़ा योद्धा वीर का माना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्र के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भर आया है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख गए हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लग गए हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि मानिए इन्होंने माता पिता को ही मार डाला हो। उनके मन में राम वियोगी रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ता में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते हैं, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री राम से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पे वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस वीडियो को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी मनुष्य जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।